जय श्री राम। मेघनाद का शक्ति प्रयोग इस लंका कांड के इस अध्याय में पिछली बार हमने देखा था कि मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वे रण में मूर्छित पड़े हैं। उनके प्राण भी जाने का अंदेशा है। हनुमान लंका जाकर सुषेण वैद्य को शैया सहित उठा लाए हैं और सुषेण वैद्य श्री राम से यह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं शत्रु की रक्षा क्यों करूं। तो राम उनसे कहते हैं कि धर्म को आप पालिए, जो आपका धर्म कहता है आप वो कीजिए। यदि धर्म पालन करने में मेरे भाई की जान चली भी जाती है तो मुझे इसका कोई गम नहीं होगा, लेकिन आप अपने धर्म को मत छोड़िए। तो श्री राम की यह बात सुनकर सुषेण वैद्य क्या कहते हैं, सुनिए। प्रारंभ करती हूँ आज का अध्याय। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत। चरणों पर गिर कर कहा, जय जय सीता कांत। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को। अन्यथा दास तो आया है, करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का। सहकारी है सहयोगी है, सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर, तुरत वैद्य कुल रत्न। गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है। अन्यथा असंभव है उठना, विष ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषध भी, आसक्ति नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा, जो लाए यहीं रात ही में। ला सकता है दास यह, प्रभु पद की है आन। आकूदे तक्षण वहीं, यह कहते हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में। लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाई है, तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास। जय उनको दासी सदा, जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वह। उत्तर में जो द्रोणागिरि है, उस पर पाओगे औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वह, तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे रघुराज।
वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीश नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वह ही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुँचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जभी हनुमान का उसने प्रबल पयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल नेमि ने पहुँच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लांगूल से यानी अपनी पूंछ से लपेट कर निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमि को मार, चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुँचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशान मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यवंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह, सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर का आर्त अवस्था का करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। एक बार बचपन में हनुमान ने सूर्य को लड्डू समझ के अपने मुंह में रख लिया था। तो वही घटना याद दिला के वो सूर्य को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम निकलना मत भोर होने तक, जब तक मैं संजीवनी बूटी न ले आऊं, सुबह न होने देना। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोयन होगा तब जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिर जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल,
भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरलाल। दीपावली तारावली समान सारा ही शैल दमकता था। चक्कर में पड़े वहाँ हनुमत बूटी का पता न चलता था। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को। देखो भालों का समय नहीं, ले चलो उठा कर पर्वत को। यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रह रह कर। बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय जय कर। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पला पड़ा बल धाम के, जब ही अयोध्या धाम परवश ही करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम। घटना यह थी रण शक्ति लगी, जब लखन लाल जी के उर में देखा तब मातु सुमित्रा ने दुस्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदीग्राम आ गए भरत सुन दुख उनका। प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ, परिणाम सोच उस अशकुन का। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को। उत्पात समझ कर भरत उठे, कुश बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास, शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में। मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा उनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्वहारी वह तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख से। वह नाम मात्र का मधु उतरा, श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में जो ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में। इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल हे बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने। इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है। इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में
पाया है अमृत सरोवर को। मैं वह हूँ जो पियो पियो करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को। तब तू भी गा मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास। देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। बहु तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ पर प्राण है तो त्रास में है। श्री राम नाम की उच्छ्वासें आती प्रत्येक श्वास में है। यह भी देखा तन आहत है शायद बिंध रहा कुशा का है। पर बायां हाथ नहीं लचका उस पर गिर अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरत लाल भी डोल उठे। पहले खींचा मंत्रों का शर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन पर अपकार। मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास। है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन। जिनका पावन नाम ले सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार। उठ बैठे जय राम कह श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप। वही सलोना सोहना कोमल अंग अनूप। सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं। है नयन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वह ही मटियाले जटा जूट मत वाले घूंगर वाले हैं। जो खुल जाए तो संबुल हैं बल खा जाए तो काले हैं। प्रेम मग्न हो दास ने झुका दिया निज माथ। बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ। मुस्का कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात। हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओह भरत जी है खड़े मेरे सम्मुख आज। यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा। प्यासा था जिनके दर्शन को इन लोभी नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव है इस जग में। मैं बड़ भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम। कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम।
सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लखन के दुखों से, था घाव और ही छाती में जो हरियाया इन चोटों से। बोले बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता है उन चरणों में, चरणों ही में अब तलक जिया, अब मरता है उन चरणों में। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना यह ही करना था, तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे चाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचना है, जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निश ही में वहां राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। यह कहकर कुश बाण की क्षमा मांग तत्काल, खड़े हुए इस कार्य को वे रघुकुल के लाल। कपि ने सोचा भेजते शर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। श्री भरत बाण में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभु जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निश ही में पहुँचेगा यह हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत राज विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। यह कहकर मस्तक नवा चले तुरत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आधी के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, नरलीला हित प्रकट में
करने लगे विलाप। जय श्री राम। इस अध्याय में आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे किस प्रकार हनुमान संजीवनी बूटी पहुंचाते हैं और लक्ष्मण को जिलाते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा।